हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए डिज़ाइनर मोहरी वाली धोती सलवार लेकर आए हैं और इसे बनाने के लिए हमने 2.25 मीटर कपड़ा लिया है। सबसे पहले हम आपको बेल्ट की कटिंग करना बताएंगे। तो बेल्ट की कटिंग करने के लिए हमें फैब्रिक को एक बार फोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को एक बार फोल्ड किया है। फैब्रिक को मैंने अर्ज की तरफ से फोल्ड किया है और यहाँ पे हम लेंथ ले रहे हैं। बेल्ट की लेंथ मैं 9 इंच ले रही हूँ, 9 इंच। और बेल्ट सिल के तैयार हमारी 7 इंच की होगी। बड़े साइज़ की सलवार में बेल्ट की लेंथ हम 9 इंच लेते हैं, तो वो सिल के तैयार 7 इंच की हो जाती है। और यहाँ से आप बेल्ट को कट कर लें। तो यहाँ पे हमने बेल्ट के लिए एक पीस कट कर लिया है और फैब्रिक हमारी एक बार फोल्ड है। अब हम आपको बेल्ट की चौड़ाई बताएंगे। बेल्ट की चौड़ाई कमर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ली जाती है। कमर साइज़ है 32 इंच और हाफ हुआ 16 इंच, क्योंकि फैब्रिक हमारी एक बार फोल्ड है। तो यहाँ पे हम 16 इंच पे मार्क करेंगे और इसके बाद 7 से 8 इंच फैब्रिक हम फोल्ड बेल्ट में अधिक ऐड करते हैं। आप हर साइज़ की बेल्ट की कटिंग इसी तरह से कर सकती हैं। अब हमें बची हुई फैब्रिक लेनी है और इस फैब्रिक को हमने ऐसे चौड़ाई में एक बार फोल्ड किया है। ये कपड़े का अर्ज है और ये कपड़े की चौड़ाई है। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को एक बार चौड़ाई में फोल्ड किया है और अब हम इसे ऐसे तिरछा फोल्ड करेंगे। धोती सलवार के लिए हम फैब्रिक को इस तरह फोल्ड लेयर में फोल्ड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे तिरछा फोल्ड किया है और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है 2 लेयर में बची हुई है, इसे आप कट कर लें। फुल लेयर में फैब्रिक हमें रखनी है। तो यहाँ पे मैंने 2 लेयर में जो बची हुई फैब्रिक थी, इसे मैंने कट कर लिया है। और जो मैं ड्राफ्टिंग और ये जो ऊपर की एक साइड है, ये भी बंद साइड है, तो इस साइड को भी आप कट कर लें ऐसे। तो ये 2 पीस हो जाएंगे जो कि फोल्ड हैं। और अब हम यहाँ से ड्राफ्टिंग करना बताएंगे। तो इधर की तरफ से मैं आसन की और मोहरी की ड्राफ्टिंग करूँगी। पहले मुझे यहाँ से लेंथ लेनी है। 7 इंच की हमारी बेल्ट तैयार होगी और 34 इंच के ये पीस हम तैयार करेंगे। तो सलवार हमारी 41 इंच की इस तरह से तैयार होगी। तो यहाँ पे जो मैं सलवार की लेंथ ले रही हूँ, पहले मैंने मार्क किया है 34 इंच पर, दूसरा मार्क मैंने किया है 35 इंच पर और ये पीस हमारे 34 इंच के तैयार होंगे। तो यहाँ पे मैंने लेंथ लिया है इसकी 35 इंच और मैं इधर की तरफ से अब आसन और मोहरी की ड्राफ्टिंग करूँगी। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लेंथ इसकी 35 इंच ली है। अब हम मोहरी रखेंगे। तो मैं डिज़ाइनर मोहरी बनाने जा रही हूँ धोती सलवार की। और यदि आप ये सिंपल मोहरी बनाएं तो इसे इस तरह से आप सीधी ड्रॉ ना करें, ऐसे तिरछी ड्रॉ करें यदि आप सीधी मोहरी बनाना चाहती हैं। और मैं मोहरी डिज़ाइनर बनाऊंगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी। क्योंकि जब हम ये सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे तो इससे जो मोहरी है वो वी शेप में कट होगी। ध्यान रखें, जब हम सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे लेंथ लेने के बाद, तो ये मोहरी वी शेप में कट होगी। और जब हम तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये मोहरी सिंपल कट होगी। तो मैं इसे वी शेप में कट कर रही हूँ। मैंने इसलिए लेंथ लेने के बाद ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ की है और यहाँ पे मैंने मोहरी कट कर ली है। इसके बाद अब हम आसन की लेंथ रखेंगे। स्टैंडर्ड साइज़ का आसन जो होता है वो 16 इंच का तैयार होता है, 16 इंच का। 7 इंच का हमारा बेल्ट में तैयार होगा। तो यहाँ पे जो हम आसन की लेंथ ले रहे हैं वो हम 10 इंच ले रहे हैं, 10 इंच। और आसन हमारा 9 इंच का होगा। इस तरह से हमारा आसन 7 इंच बेल्ट में और 9 इंच यहाँ पे तैयार होगा। तो 16 इंच का आसन हमारा इस तरह से तैयार होगा। यहाँ पे आसन की चौड़ाई हमने 3 इंच ली है और ऐसे बॉक्स बना के 1.5 इंच में हमें आसन की गोलाई करनी है। यदि धोती सलवार आप कम साइज़ की बना रही हैं तो ये चौड़ाई आप 2.5 इंच, बेबी की बना रही हैं तो ये चौड़ाई आप 1.5 इंच रखें। तो इस तरह से आप आसन को कट कर लें। तो एक ही तरफ से हमने आसन और मोहरी की ड्राफ्टिंग कर ली है। अब हम कटिंग कर रहे हैं आसन की।
तो जो ये धोती सलवार होती है इसमें 3 कोने होते हैं जब हम इसे तिरछा फोल्ड करते हैं। एक तरफ मोहरी कट होती है, एक तरफ आसन कट होता है। जो तीसरा कोना होता है यहाँ से हम सलवार को डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच की ऐसे गोलाई करते हुए कटिंग कर लेंगे। ऐसे इस तरह से हमें गोलाई करते हुए कटिंग करनी है। तो यहाँ पे जो ये धोती सलवार है इसके 2 पीस कट हो गए हैं। हम अब आपको रख के दिखाएंगे, फिर हम इसे सिलना भी बताएंगे आपको। सिलने का तरीका हमारा बहुत ही आसान होगा। तो यहाँ पे हमने धोती सलवार के 2 पीस कट कर लिए हैं और ये कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आपको इसे सिलना बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमें बेल्ट लेनी है सबसे पहले, और बेल्ट हमारी एक बार फोल्ड है और एक तरफ खुली तरफ आएगा फ्रंट आसन और बंद साइड की तरफ आएगा बैक आसन। तो बंद साइड की तरफ हमने यहाँ पे मार्क किया है और यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बैक आसन के लिए कटिंग कर ली है। फिर हम बेल्ट को एक बार और फोल्ड करेंगे। 1/2 इंच फैब्रिक खुली साइड की तरफ यहाँ पे छोड़ देंगे और यहाँ पे हमने ऐसे मतलब एक कट लगाया है। तो यहाँ पे हमारे सलवार के डिज़ाइन आएंगे और बैक बंद साइड की तरफ बैक आसन और जो ये हमने कट लगाए हैं फोल्ड करके यहाँ पे हमारी सलवार के डिज़ाइन आएंगे। तो अब हम इसे सिंगल करेंगे। तो इस बेल्ट को हमें ऐसे सिंगल करना है। जो हमने सेंटर पे कट किया है यहाँ पे हमारा बैक आसन आएगा और साइड के जो कट हैं यहाँ पे हमारे फ्रंट डिज़ाइन आएंगे। और अब हमें सलवार का पीस लेना है। ये हमारी सलवार का एक पीस है और एक तरफ आसन है, दूसरी तरफ वो कट है जहाँ से हम सलवार को डिज़ाइन करेंगे। तो इस पीस को हम ऐसे सिंगल करेंगे। ऐसे इस पीस को हमें सीधी तरफ से रखना है। अब हमें दूसरा पीस लेना है, इसे हम उल्टी तरफ से रखेंगे और आसन पे अब आप सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे मैं आसन पर सिलाई लगा रही हूँ। ध्यान रखें जितनी फैब्रिक आपने सिलाई में शुरुआत में रखी है उतनी ही लास्ट तक रखें, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है। तो यहाँ पे मैंने आसन पर सिलाई लगा ली है। अब हमें बेल्ट लेनी है। तो बेल्ट को हम ऐसे रखेंगे और जो सेंटर का आसन है इसे आप पिन अप कर लें ताकि समझने में आसानी हो। तो बैक आसन को आप पिन अप कर लें। जो सिलाई है वो बैक बेल्ट के सेंटर पे हमने बैक आसन को पिन अप कर लिया है और फ्रंट आसन की तरफ से हम प्लेट्स भरना शुरू करेंगे। तो ऐसे हमें बेल्ट को सीधी तरफ से रखना है। अब फिर हम वो ये आसन वाला पीस रखेंगे इस तरह से उल्टी तरफ से और फिर हम इसमें प्लेट्स भरना शुरू करेंगे। जो हम इसमें प्लेट्स भरेंगे ये हम 1.5 इंच की ऐसे प्लेट्स भर रहे हैं। ध्यान रखें प्लेट्स के ऊपर प्लेट्स नहीं रखनी है, ये सिंगल ही रहेंगी ऐसे। तो इस तरह से साइड कट तक आपको ऐसे प्लेट्स भरनी है। प्लेट्सों का डायरेक्शन हम मशीन की तरफ कर रहे हैं, देख लीजिए। और ये साइड कट आने वाला है। अभी आप ऐसे प्लेट्स भर के फैब्रिक को कवर करें। तो यहाँ पे हम ये फैब्रिक को कवर कर रहे हैं प्लेट्स भरते हुए और ये हमारा साइड कट भी आ गया है और ये कोना आ गया है। जो हम यहाँ पे हम इसमें ऐसे फैब्रिक की छोटी छोटी प्लेट्स भरेंगे और इस साइड कट पर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। फिर इसके बाद प्लेट्सों का डायरेक्शन हम चेंज करेंगे। अब की बार प्लेट्सों का डायरेक्शन हम अपनी तरफ कर रहे हैं और इसी तरह से आप बैक आसन तक ये प्लेट्स भर लें और फैब्रिक को कवर कर लें। तो इसी तरह से हमें इसमें ऐसे प्लेट्स भरनी है बैक आसन तक और प्लेट्सों का डायरेक्शन हम बैक आसन की तरफ करेंगे। तो ये हमारा बैक आसन है। यहाँ पे हमने प्लेट्सों का डायरेक्शन किया है और इसके बाद प्लेट्सों का डायरेक्शन हम अब चेंज करेंगे। अब की बार प्लेट्सों का डायरेक्शन हम मशीन की तरफ कर रहे हैं और ऐसे ही अब आप डायरेक्शन चेंज करके साइड कट तक प्लेट्स भरें। ध्यान रखें प्लेट्सों का डायरेक्शन मशीन की तरफ है। और फिर ये साइड कट आने वाला है। अभी ये साइड कट आ गया है और ये कोना भी आ गया है। इस कोने की हमें छोटी छोटी ऐसे प्लेट्स भरनी पड़ेंगी और साइड कट पर हम ऐसे रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमें सिलाई लगानी है और यहाँ से हम प्लेट्सों का डायरेक्शन चेंज करेंगे। अब की बार प्लेट्सों का डायरेक्शन हम मशीन की तरफ कर रहे हैं। प्लेट्सों की चौड़ाई हम बराबर रख रहे हैं 1.5 इंच और इसी तरह से अब आप इसमें प्लेट्स भर लें।
तो यहाँ पे हमने तो तो यहाँ पे हमने ये प्लेट्स भर ली हैं। देख लीजिए, बहुत ही अच्छे से हमने ये प्लेट्स भरी हैं। ऐसे ही हमने दूसरी तरफ भी ये प्लेट्स भरी हैं। दोनों तरफ हमने सेम ऐसे ही प्लेट्स भरी हैं जो कट लगाई थी हमने। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, ध्यान। और फ्रेंड्स, एक सिलाई आप बेल्ट के ऊपर लगा लें सिलाई वाली फैब्रिक को करते हुए, और फिर आप इसे इस तरह से फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद अब हमें फ्रंट आसन को सिलना है। और यहाँ पे हम 1.5 इंच फैब्रिक डोरी वाला हिस्सा बनाने के लिए छोड़ेंगे, और फिर हमें ऐसे बैक आसन पर सिलाई लगानी है। इस तरह से आप पूरे बैक आसन को सिल लें। यहाँ पे हमने बैक आसन को सिल लिया है। अब हम डोरी वाला हिस्सा बना रहे हैं। तो जो हमने फैब्रिक छोड़ी है इसे हमें ऐसे फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। ऐसे ही आप दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम डोरी वाला हिस्सा बना रहे हैं। फैब्रिक को हम एक बार फोल्ड करेंगे, फिर हमें इसे दोबारा से फोल्ड करना है। पहला फोल्ड 1/2 इंच पर और दूसरा फोल्ड 1 इंच पर। इस तरह से हमें 1.5 इंच फैब्रिक को फोल्ड करके सिलाई लगानी है। ऐसे ही आप पूरी बेल्ट को सिल लें। तो यहाँ पे मैंने ये बेल्ट फोल्ड कर ली है, और अब हम मोहरी बनाएंगे। तो जो हमने मोहरी कट की थी वो हमने वी शेप में कट की थी। वो हमने इसलिए कट की थी ताकि हम इन्हें डिजाइन की बना सकें। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसकी गहराई कितनी है वी शेप में, तो ऐसे मार्क कर लें। इसकी जो गहराई है वो है 2.5 इंच। देख लीजिए, ऐसे 2.5 इंच। और अब हमें बुकरम लेनी है। बुकरम की चौड़ाई हम ऐसे बुकरम को रखते हुए लेंगे ताकि हमें ध्यान रहे, क्योंकि जो ये ऊपर की तरफ से धोती सलवार की मोहरी की चौड़ाई अधिक होती है, तो हम ऊपर की तरफ रखेंगे बुकरम को। ऐसे हमें चौड़ाई लेनी है। 2.5 इंच की वी शेप की गहराई है, और बुकरम की जो हमने लेंथ ली है वो हमने ली है 4.5 इंच। हमने इसकी लेंथ ली है बुकरम की। और अब हमें फैब्रिक लेनी है, और फैब्रिक हम बुकरम से दुगनी रखेंगे। और बुकरम को हमें इस तरह से फैब्रिक में रखना है, और ऊपर की तरफ आप एक सिलाई लगा लें, क्योंकि जब हम ये मोहरी बनाएं तो फैब्रिक और बुकरम इधर उधर ना हो। तो ऊपर की तरफ आप एक सिलाई लगा लें। यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा ली है। और तो यहाँ पे हम ये बुकरम वाली फैब्रिक रखेंगे, और इस पीस को हमें ऐसे रखना है। और इस कोने पर हम एक कट लगाएंगे 1/2 इंच का, क्योंकि हम फैब्रिक को 1/2 इंच फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमने कट लगा के इसे पिनअप कर दिया है, और अब हम इसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम फैब्रिक को 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही आप दूसरी तरफ भी ये सिलाई लगा लें फैब्रिक को फोल्ड करते हुए। तो यहाँ पे हमने इसमें दूसरी तरफ भी ये सिलाई लगा ली है, और फिर हम इसे अपनी तरफ घुमाएंगे, और फिर हम थोड़ी दूरी पर दूसरी सिलाई और लगाएंगे। तो इस तरह से आप दूसरी सिलाई लगा लें। फिर इसके बाद फिर फैब्रिक को घुमाएं, और फिर आप तीसरी सिलाई लगा लें। इसी तरह से जितनी बुकरम की चौड़ाई है उसी तरह से इसमें आप सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने ये मोहरी बना ली है, और साइड से हम इसे कट कर लेंगे, और ऊपर की तरफ से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट करना है ऐसे। तो यहाँ पे जो ये मोहरी है वो हमने बना ली है, देख लीजिए। ऐसे ही आप दूसरी मोहरी को भी बना लें। और यदि आप इस ब्लैक वाली फैब्रिक पर सिलाई लगाना चाहती हैं तो ब्लैक धागे से यहाँ पर भी आप सिलाई लगा सकती हैं। और हमने यहाँ पे दोनों मोहरी एक जैसे बना ली है, बनाना बता दिया था। दूसरी मोहरी हमने बना ली है। अब हम ये लास्ट सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम मोहरी 6 इंच रखेंगे। 6 इंच पे हमें मार्क करना है, और ऐसे हमें सिलाई लगानी है 1/2 इंच की दूरी पर। इस तरह से आप मोहरी से लेकर आसन तक, आसन से लेकर दूसरी मोहरी तक ये सिलाई लगा लें, और धोती सलवार हमारी कंप्लीट हो गई है। देख लीजिए। यदि फ्रेंड्स आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।